सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के स्रोत। हम जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हैं जिसके बारे में हमने प्राचीन भारत से के बारे में जाना। फ्रेंड्स, इतिहास की यदि बात करूं मैं, तो हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं, 3 भागों में विभाजित कर कर पढ़ते हैं। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए, एक बार रिकॉल हो जाए हमें ये सारी चीजें। इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इसे हम 3 भागों में बांटते हुए पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, सॉरी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड लास्ट आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से पार्ट हो गए, 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। क्या हो जाएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, है ना, किसके प्रोस्पेक्टिव में, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में यदि देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे भारतीय इतिहास हो जाएगा। और भारतीय इतिहास को भी इसी तरह हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम जानेंगे, उसके बाद में हम मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे और फिर आधुनिक इतिहास। और यदि मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं कि इनमें से महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण तीनों ही पार्ट काफी महत्वपूर्ण है। तीनों ही पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि बोलूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से भी आते हैं, मिडाइवल से भी आते हैं, लेकिन यदि रेशो निकाले तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन अभी अभी एंशिएंट हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इवन यूपीएससी के लेवल तक में भी एंशिएंट हिस्ट्री है जो अपने इम्पोर्टेंस बनाए रखती है, आज भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं कि प्राचीन भारत को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत है प्राचीन भारत, हम साहित्यिक स्रोतों के द्वारा इसे जाना है हमने प्राचीन भारत के इतिहास को। पुरातात्विक स्रोतों की सहायता से जाना है, और कहीं ना कहीं विदेशी जो हमारे भारत में आए थे उनके द्वारा जो बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह या जीवनियाँ वगैरह लिखी गई थी, तो विदेशियों द्वारा जो विवरण किया गया था उनमें, उसके द्वारा भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भारत को देख लेते हैं, भारत का मैप देख लेते हैं कि हम, क्योंकि हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते ही होंगे भारत के बारे में, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक रफ मैप बनाया है इंडिया का।
हमारा इंडिया फ्रेंड्स। एक रफ में मैंने बताया है आपको। पहले प्राचीन टाइम पे भारत की ये सीमाएं नहीं थी जो आज बॉर्डर निर्धारित है। आप लोग जानते ही होंगे, ये वाला जो पार्ट है जहां से हमारा ये वाला पार्ट है पाकिस्तान का, और इसके आगे आता है आपका अफगानिस्तान आता है। यहाँ पे पार्ट है कुछ बांग्लादेश का, है ना, यहाँ भूटान वगैरह है। तो फ्रेंड्स जब प्राचीन भारत था तो प्राचीन भारत के अंतर्गत ये सारा एरिया कवर होता था फ्रेंड्स, ये सारा भारत ही कहलाता था। हमारा देश की सीमाएं काफी ब्रॉड थी, लेकिन अभी थोड़ा सीमित हो गया है। अभी थोड़ा आप जानेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कैसे आज की जो रूपरेखा है भारत की, जो आज बॉर्डर है भारत की, ये कैसे बनी और भारत का जो सीमाएं निर्धारित हुई, कैसे निर्धारित हुई, हम आधुनिक इतिहास में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो ये सारा एरिया भारत के ही अंतर्गत आता था, भारत का ही था। तो आप देख ही रहे हैं, भारत, हम दिशाओं की यदि बात करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हम देखेंगे कि भारत के जो नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में, भारत उत्तर में स्थित हिमालय से इसकी सीमा को छूती है उत्तरी दिशा। दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, मतलब सागरीय क्षेत्र है यहाँ पे, है ना। वेस्ट और ईस्ट में भी कहीं ना कहीं इसके वेस्ट और ईस्ट जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, इनके दक्षिणी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी समुद्र हमें मिलता है। यहाँ पर अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो यूं कुछ इस तरह का है हमारा भारत, और यहाँ पर है हिंद महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से है हमारे भारत की चीजें। और मैंने आपको बता ही दिया प्राचीन इतिहास में ये कैसा था, ये काफी विस्तृत था। ये सारी चीजें, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बिल्कुल नहीं थी, कुछ इस तरह से बाउंड्री थी इसकी भारत की। ये सब कुछ भारत के ही अंदर आता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट, आप ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये भी भारत का ही हिस्सा था। बांग्लादेश वाला पार्ट ये भी भारत के अंतर्गत ही आता था। सो ये हमने देखा प्राचीन भारत का एक रफ मैप देखा कि किस तरह का हमारा प्राचीन भारत दिखता था, कैसा था हमारा भारत। सो अब हम फोकस करते हैं क्या क्या सोर्सेस थे हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के। हमने कैसे पहचाना, कैसे जाना, कैसे पता चला कि हमारे देश की बाउंड्रीज इतना विस्तृत विशाल का देश था हमारा, कैसे पता चला हमें। तो ये पता चला है हमें साहित्यिक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से और विदेशियों द्वारा विवरण, जो भी जीवनियां, किताबें वगैरह हैं, उनकी सहायता से हमें पता चला कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। तो सबसे पहले हम यदि साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो वे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे जिसके सहायता से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानने को मिला। तो हम देख लेते हैं वे साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं साहित्यिक स्रोतों पे। तो फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जिन साहित्यिक स्रोतों को की सहायता हमने ली है, उन्हें दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। तो वे कौन कौन से हैं? तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत या धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ, धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ और लौकिक साहित्यिक ग्रंथ, दो भागों में से विभाजित किया गया है। लौकिक साहित्यिक ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में हमने विभाजित कर दिया है। दो तरह के साहित्यिक स्रोत हमें मिले हैं, एक धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ मिले हैं और लौकिक साहित्यिक ग्रंथ मिले हैं। धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों को भी फ्रेंड्स दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। दो भागों में दो तरह के धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ हमें मिले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ एवं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो साहित्यिक स्रोत में हमने क्या क्या देखा, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित करके देखा गया है, धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ और लौकिक साहित्यिक ग्रंथ। धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ को भी दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ क्या है ये देख लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, आरण्यक, वेदांग, ये सभी फ्रेंड्स हमारे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। हम इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, आरण्यक व वेदांगों को। और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की बात की जाए या ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात की जाए तो इनके बाद में जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए, इन धर्मों के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए थे वे ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जैन व बौद्ध साहित्य। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। इनमें क्या क्या आ जाएगा, जैन व बौद्ध ग्रंथ। जैन धर्म व बौद्ध ग्रंथ के द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी साहित्य थे, वे ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगे। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या आएगा, वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, आरण्यक व वेदांग आ जाएंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये सभी जो ग्रंथ है, सभी जो साहित्य है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, इकट्ठे रूप से धार्मिक साहित्य कहलाएंगे। कहीं ना कहीं आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स की जो ये वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, आरण्यक और वेदांग हैं, ये हिंदू धर्म से संबंध बनाते हैं, रिलेट होते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएंगे, धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे, धार्मिक साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत दिख ही रहा है हमें कि आ रहे हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, जैन व बौद्ध साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इन धर्मों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वे भी धार्मिक साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये धर्म से बिलोंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें ये चीज समझ में आ गई, इजी है, कुछ नहीं है इसमें समझने जैसा, बिल्कुल धर्म से संबंधित है, इसलिए धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ कहलाते हैं। अब हम लौकिक साहित्यिक ग्रंथ की बात करते हैं। तो जहां तक लौकिक साहित्यिक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं जो कि किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते फ्रेंड्स। उस समय का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए जो साहित्य लिखे गए हैं, किन्हें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो साहित्य लिखे गए थे, वे इसके अंतर्गत आते हैं, लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो कौन कौन से हैं, तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएंगे, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, या जीवनियां हैं, जितनी भी जीवनियां लिखी गई है उस टाइम पे, वे सभी लौकिक साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक को जैसे टॉपिक्स को दृष्टिगत, जैसी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए लिखी गई है। ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या आ जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ में। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएंगे जैसे मत्स्य विलास प्रहसन, राजतरंगिणी, मत्स्य विलास प्रहसन आ गया, राजतरंगिणी आ गया, फिर पृथ्वीराज रासो आ गया, पृथ्वीराज विजय, ये जितनी भी ऐतिहासिक साहित्य हैं, पृथ्वीराज विजय, ये सभी जो ऐतिहासिक साहित्य है किसके उदाहरण हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ के उदाहरण हो गए, जो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, लौकिक साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत आ रहे हैं। जीवनियां, तो जीवनियों में जितने भी राजाओं की जीवनियां लिखी गई है, जैसे कि अकबर की जीवनी लिखी गई है, बाबर की लिखी गई है ना, इन्होंने जो इनके बारे में जो बताया गया पर्टिकुलर राजाओं के बारे में जीवनी, कि उनका रहन सहन कैसा था, उस टाइम पे किस तरह शासन करते थे, किस तरह की शासन व्यवस्था थी उनकी,
तो वे सारी जीवनियां ये किसके अंतर्गत आ गई, लौकिक साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत आ गई है। तो अब फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ है, कौन से लौकिक साहित्यिक ग्रंथ है। तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद क्या है। वेद से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वेद देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा और कई बार पढ़ा भी होगा वेदों के बारे में, जब आपने प्रिपरेशन करी होगी। तो आज हम अच्छे बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं कि चीजें हमें याद रहें। फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट बनाने से ये होता है कि चीजें हमें याद हो जाती है। जब आप ये फ्लो चार्ट नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में और बस एक बार देखने की बात रहेगी और आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी और आप बैठे बैठे एक 10-5 मिनट में चीजें रिकॉल कर लेंगे। ये सारी ट्रिक्स है फ्रेंड्स। आप ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे ना किसी भी चीज की तो आप भूल जाएंगे। कितनी ट्रिक याद करेंगे, बहुत 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 सारी ट्रिक्स बन सकती, क्योंकि जीएस अथाह है। आप उसकी क्षमता का, आप उसकी ब्रॉडनेस का कोई पैमाना नहीं होता। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जीएस कितना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, कितनी ट्रिक्स आप याद करोगे। इससे बेहतर है कि आप लोग इस तरह फ्लो चार्ट बनाते हुए चीजों को याद करें, क्योंकि चीजें लिखने में छोटी हो जाती है और बेहतर तरीके से याद हो जाती है। साथ ही साथ मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा आप नोट डाउन भी करते चलिए। फ्लो चार्ट बना लिया आपने पेज पे, उसके नीचे जो जो पॉइंट, की पॉइंट मैंने बोले हैं वे सारे आप नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हिस्ट्री कैसे समझ में नहीं आता, फिर आप महसूस करेंगे हिस्ट्री काफी अच्छा सब्जेक्ट है। तो हम वेद की बात करते हैं। वेद शब्द का अर्थ, यदि हम इस वेद का अर्थ निकालें तो वेद शब्द का अर्थ होता है महत ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान, या फिर बोल सकते हैं या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान, या आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ महत का अर्थ है पवित्र शब्द, है ना। महत का मीनिंग क्या है? पवित्र। तो वेद शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, महत ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता हैं वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन है फ्रेंड्स? तो वेदों के संकलनकर्ता का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अब वेदों की संख्या देखी जाए तो वेदों की संख्या 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। 4 वेद हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत। कौन कौन से वेद हैं हम उनके नाम देख लेते हैं। तो 4 वेद हैं। और वेदों के नाम हैं, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हो जाएंगे फ्रेंड्स? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या क्या देखा हमने अभी? हमने देखा वेद का शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ होता है महत ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें महत शब्द का अर्थ होता है पवित्र।
फिर हमने देखा इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या 4 होती है। और आप जानते हैं कौन कौन से वेद होते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद होते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ऋग्वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद क्या है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं इकट्ठी। अच्छा, इन चारों वेदों को इकट्ठा यदि पढ़ा जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें इकट्ठा कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है एकत्रित रूप से। इन सबको चारों को संहिता कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद क्या है। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, संकलनकर्ता के बारे में, वेदों की संख्या के बारे में, कौन कौन से वेद हैं ये भी पूछा जाता है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है ये भी पूछा जाता है। यहाँ जो मैं नोट डाउन करवा रही हूँ, जो लिखवा रही हूँ, ये सब कुछ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो क्या हो गई एक विशेषता इसकी, प्राचीनतम वेद। प्राचीनतम वेद है मतलब सबसे पहले लिखा गया वेद, सर्वप्रथम लिखा गया वेद। सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद। ऋग्वेद को जब हम खोल के देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद के बारे में जब हम जानते हैं, जब इस वेद को हम खोल कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इसके अंदर मिलते हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त और हमें मिलती है 10,462 ऋचाएं। ठीक है मैडम, जैसे किसी बुक को हम खोल के देखते हैं, जब कोई भी बुक हम स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कोई भी बुक हम सिलेबस की खरीद के लाते थे, हमारे सब्जेक्ट की खरीद के लाते थे, उसे हम खोल के देखते थे, तो सबसे पहले हम क्या देखते थे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के अंतर्गत कितने लेसन है, फिर कितने सब लेसन है उनके, वो देखते थे हम। और फिर उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो उसी तरह यदि हम वेद को देखेंगे तो मंडलों को समझ लीजिए, आपके किताब वाला पार्ट, जैसे कि हम लेसन्स देखते हैं कितने लेसन्स है, तो ये भी लेसन्स ही एक टाइप से। तो कितने हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं इसके, और 1028 है ना, मंडल मतलब पार्ट, 1028 सूक्त हैं। यहाँ सूक्त शब्द से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, वाक्य से है। वाक्य कैसे, यदि आपने संस्कृत पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी ही होगी स्कूल टाइम पे, या फिर किसी का सब्जेक्ट भी रहा होगा कॉलेज टाइम पे, तो जब हम सुभाषितानी वगैरह पढ़ते हैं उसमें कुछ वाक्य लिखे हुए रहते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, नारी सर्वत्र पूज्यते ना, कैसे वाक्य, नारी सर्वत्र पूज्यते, पूज्यते, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य लिखे हुए रहते थे इन्हें सुक्तियां कहते थे हम लोग। क्या कहते थे, सुक्तियां कहते थे। वही यही सुक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह की सुक्तियां कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, 1028 सुक्तियां लिखी हुई हैं। और यदि ऋचाओं की बात करें तो ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं हैं 10,462 ऋचाएं इसके अंतर्गत। और ऋचाओं से अर्थ है मंत्र। मंत्र आप सभी जानते ही हैं, हम उच्चारित करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हुआ है ना, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये सभी क्या कहलाती हैं, मंत्रों को ही ऋचाएं कहा जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है हमें, 10 मंडल मिलते हैं, 1028 सूक्त मिलते हैं और 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। अब यदि हम 10 मंडल की बात करें तो 10 मंडल में जो पहला मंडल है, पहला मंडल व 10वां मंडल
इस वेद के सबसे नवीनतम मंडल है, मतलब बाद में ऐड किए गए हैं, सबसे नवीनतम मंडल है। फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कोई भी पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि भाई पहला मंडल तो सबसे पहले लिखा गया होगा ना, तभी तो वो पहला मंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में जो मंडल ऐड किए गए हैं, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये बाद में ऐड किए गए हैं। इसलिए यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि ऋग्वेद के सबसे नवीनतम मंडल कौन से हैं, तो आपको लिखना होगा पहला मंडल और 10वां मंडल ऋग्वेद के सबसे नवीनतम मंडल है। नवीनतम मंडल है। और यदि प्राचीन, अब प्राचीन की बात आ जाएगी, जब नवीन मंडल पहला और 10वां निकल जाएगा तो प्राचीन मंडल कौन से होंगे, तो हम बात कर लेते हैं प्राचीनतम मंडल की। तो ऋग्वेद का दूसरा मंडल एवं 9वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम मंडल। फ्रेंड्स हुआ यूं होगा, आई होप, या फिर मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, कि हुआ यूं होगा कि जो ऋग्वेद है वो मंडलों में तो लिखे हुए होंगे या प्राप्त हुए होंगे, लेकिन उनमें जो ये मंडल नाम दिया गया है कि इतने मंडल है, ये जो काउंटिंग हुई होगी ये बाद में हुई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतने मंडल मिल गए होंगे, उसके बाद में पहला और 10वां बाद में ऐड किया गया होगा, बाद में मिले होंगे, तो पता चला होगा अरे ये तो पहला है। ये जैसे कोई बुक विभाजित हो जाती है, पन्ने अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, फिर अब जब हम उसे जोड़ते हैं तो कुछ पन्ने मिल जाते हैं, कुछ पन्ने यदि नहीं मिल पाते और वो बाद में मिलते हैं, फिर हमें पता चलता है अरे ये तो पहले लिखे गए होंगे, फिर बाद में ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तो ऐसे एडिंग हुई होगी। तो ये जो है ये बाद में मिले होंगे, इसलिए नवीनतम मंडल हो गए, और ये इतना पोर्शन मिल चुका होगा तो ये प्राचीनतम मंडल के, क्योंकि पहले मिल चुका होगा इसलिए ये प्राचीनतम मंडल है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, आपको तो फैक्ट इतना याद रखना है कि दूसरा और 9वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है ऋग्वेद के, और पहला मंडल व 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें पॉइंट्स देख लेती हूँ मैं क्या इंपॉर्टेंट है। और मंडल्स की चर्चा कर लेते हैं हम। अब जैसे दूसरा मंडल और 9वां मंडल, इनकी बात तो हो ही गई है, मैं ऊपर से साफ करती हूँ। अब हम जो जो इम्पोर्टेंट मंडल है, ये 10 मंडलों में से, इन 10 मंडलों में से उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम तीसरे मंडल की बात करें, तो तीसरे मंडल में हमें मिलता है सबसे प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिलता है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। और कहाँ से लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया है। और ये मंडल हम किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, इस मंडल की, तो इस मंडल की बात हम ऋग्वेद के अंतर्गत कर रहे हैं। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट मंडल है 8वां मंडल। 8वें मंडल में की मुख्य विशेषता ये है फ्रेंड्स कि ये हस्तलिखित है। कैसा है, हस्तलिखित है, मतलब हाथों से लिखा हुआ है, हस्तलिखित है। और हस्तलिखित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है खील कहा जाता है। अब ये वर्ड कहाँ से आया फ्रेंड्स, जैसे कि हम इंग्लिश में जब कोई चीज हाथों से लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये हैंड रिटन है, या फिर हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथों से लिखा गया है, या फिर और क्लिष्ट हिंदी की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, हस्तलिखित है। तो हस्तलिखित उस टाइम पे जो चीजें हाथों से लिखी जाती है उन्हें पर्टिकुलर किसी नाम से पुकारा जाता होगा, उन्हें खील कहा जाता होगा, इसीलिए इस मंडल को खील की संज्ञा दी गई, इसे खील कहा जाता है क्योंकि ये हस्तलिखित है। उस टाइम, उस समय का ये क्या होगा, नाम होगा फ्रेंड्स, जो हस्तलिखित है। आज हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हाथों से लिखा जाता होगा उसे खील कहा जाता होगा, इसलिए 8वें मंडल को क्या कहा गया, खील कहा गया। अब हम और देख लेते हैं, एक मंडल है आपका 10वां मंडल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 10वां मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो फ्रेंड्स 10वें मंडल की विशेषताएं, एक तो फर्स्ट इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे नवीनतम है, नवीनतम मंडल है, जैसा कि हमने देखा अभी, नवीनतम मंडल। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
ना। 10वें मंडल में एक सब टॉपिक है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर चातुष्वर्णीय समाज की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। कौन से समाज की? चातुष्वर्णीय समाज की। चातुष्वर्णीय समाज की व्यवस्था का वर्णन है। किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार चातुष्वर्णीय समाज की व्यवस्था का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। अब हम देख लेते हैं चातुष्वर्णीय समाज क्या है फ्रेंड्स। तो जब प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं और ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो हमें 4 वर्ण यहाँ मिलते हैं, 4 कैटेगरीज मिलती है जिसमें मानवों को डिवाइड किया गया था। 4 भागों में डिवाइड किया गया था। मतलब कुछ मानव इस पहले वाले वर्ण में आते थे, कुछ मानव दूसरे वर्ण में आते थे, कुछ मानव तीसरे और कुछ चौथे में आते थे। तो हम देख लेते हैं वे 4 वर्ण कौन कौन से थे जिनके अंतर्गत मनुष्य को डिवाइड किया गया था। तो वे 4 वर्ण थे। देख लेते हैं चातुष्वर्णीय समाज को। क्या था चातुष्वर्णीय समाज? जिसका वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो चातुष्वर्णीय समाज, चातुष्वर्णीय समाज। चातुष्वर्णीय क्यों कहा गया? क्योंकि 4 हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे। तो यहाँ पे मनुष्य को क्या किया गया था? इन्हें मानवों को यहाँ पे रखा जाता था। हर एक वर्ण में किस आधार पे रखा जाता था फ्रेंड्स? तो कर्म के आधार पर रखा जाता था। ये वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। आज हम देखते हैं, आज भी हम लोग जाति, प्रजाति, कास्ट हो गए और कास्ट की भी सब कास्ट बन गई। मतलब जातियों की भी उपजातियां निकल के आ गई है। और किस आधार पे निकल के आ गई है? वंशानुगत आधार पे। आज हम देखते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण होगा, उसकी संतान होगी तो वो भी क्या होगी? ब्राह्मण होगी। लेकिन हमारे ऋग्वेदों में ऐसा नहीं लिखा गया है। हमारे ऋग्वेदों में यदि वर्णों में मनुष्य को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, तो किस आधार पर बांटा जाता है? इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो इनका वर्गीकरण कर्म के आधार पर किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण ही कहलाएगी, ऐसा नहीं है। यदि उसके कार्य क्षत्रिय की तरह है तो ब्राह्मण की संतान क्षत्रिय कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि क्षत्रिय की संतान हुई तो वो क्षत्रिय तो कहला सकती है यदि उसके कर्म वैसे होंगे। लेकिन यदि उसके कर्म ब्राह्मण की तरह होंगे तो उसकी संतान क्या बन जाएगी? ब्राह्मण बन जाएगी। अर्थात ये जो चातुष्वर्णीय समाज का जो वर्गीकरण हुआ था। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कैमरे में। तो हम लोग चातुष्वर्णीय समाज व्यवस्था पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के अंतर्गत पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत चातुष्वर्णीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जिसमें वर्ण हमने देख लिए थे, क्या क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्ण व्यवस्था थी जो कि ऋग्वेद में लिखी गई है, चातुष्वर्णीय समाज व्यवस्था, इसमें मनुष्य को डिवाइड किया जाता था, मानवों को डिवाइड किया जाता था। किस आधार पर डिवाइड किया जाता था? हम कैसे पता लगा सकते थे कि वो ब्राह्मण है, वो मानव क्षत्रिय है, वो वैश्य है या शूद्र है? तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती थी? और या फिर हमें किससे ब्राह्मण वर्ण में रखना है, किस मानव को क्षत्रिय वर्ण में रखना है, किस मानव को वैश्य में और किस मानव को शूद्र वर्ण के अंतर्गत रखना है? तो ये कर्म के आधार पर डिसाइड होता था। कर्म के आधार पर बताया जाता था कि वह व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। क्या आधार था फ्रेंड्स? कर्म। वंशानुगत आधार नहीं था इसमें, जो कि उसके बाद में वैदिक काल वगैरह में हम देखेंगे ये व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। और ये जो प्रक्रिया कर्म के आधार पर है, ये वंशानुगत बन गई थी, वंश के आधार पर बन गई थी। कर्म के आधार पर कैसे थी फ्रेंड्स ये व्यवस्था? कैसे थी? पहले तो आप ये देख लीजिए, कर्म के आधार पे। अब कर्म के आधार पे समझते हैं क्या था कर्म के आधार पे। तो जैसे ब्राह्मण की संतान हुई,
अभी क्या होता है कि ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण कहलाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। ऋग्वेद काल में बताया गया कि पहले ऐसा नहीं था। यदि ब्राह्मण की संतान होती है और उसके कर्म यदि क्षत्रिय की तरह होते हैं तो वह क्षत्रिय वर्ण में कहलाती है ना। आपका कर्म निर्धारित करता है कि आपका वर्ण क्या होगा, ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है। यदि ब्राह्मण की संतान क्षत्रिय की तरह कर्म करती है तो वो क्या हो जाएगी, ब्राह्मण की संतान क्षत्रिय वर्ण में आ जाएगी। क्षत्रिय की संतान यदि उसके कर्म ब्राह्मण की तरह होते हैं तो वह उसका वर्ण ब्राह्मण हो जाएगा, कर्म के आधार, इसे बोलते हैं कर्म के आधार पर तय करना। ठीक है, तो ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण यदि उसके कर्म ब्राह्मण की तरह होंगे तो ब्राह्मण कहलाएगी, या फिर उसके कर्म क्षत्रिय की तरह होंगे तो ब्राह्मण की संतान भी क्षत्रिय कहलाएगी। यदि वैश्य की तरह कर्म होंगे तो वैश्य कहलाएगी, और शूद्र की भांति यदि कर्म होंगे तो शूद्र कहलाएगी। उसी तरह क्षत्रिय की संतान, यदि क्षत्रिय की संतान के कर्म क्षत्रिय की तरह हुए तो वह क्षत्रिय वर्ण की कहलाएगी, लेकिन यदि इसकी संतान के कर्म ब्राह्मण की तरह हुए तो ब्राह्मण कहलाएगी, ब्राह्मण वर्ण में डाली जाएगी। यदि क्षत्रिय की संतान के कर्म वैश्य की तरह व्यापारिक व्यक्तियों की तरह हुए तो वैश्य में डाला जाएगा, और यदि उसके कर्म क्षत्रिय की संतान के कर्म शूद्र की भांति होंगे तो उसे शूद्र वर्ण में डाला जाएगा। और वैश्य की संतान के साथ में भी यही प्रक्रिया थी कि वैश्य की संतान यदि वैश्य की भांति कार्य करेगी, व्यापारिक कार्य करेगी तो वैश्य वर्ण में रहेगी, या फिर यदि वो ब्राह्मण की तरह कर्म करने लगती है तो ब्राह्मण वर्ण में डाली जाएगी, उस मानव को डाला जाएगा, उस बच्चे को डाला जाएगा। और यदि वो क्षत्रिय की भांति कर्म करता है तो क्षत्रिय वर्ण में डाला जाएगा, और शूद्र की भांति कार्य करता है तो शूद्र में डाला जाएगा। और इसी तरह शूद्र की संतान भी था, शूद्र की संतान का भी यही था फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि शूद्र की संतान को निम्न स्तर पे माना जाता था और वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था, वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता था, या वो कभी वैश्य नहीं बन सकता। यदि शूद्र की संतान के कर्म ब्राह्मण की तरह हुए, ब्राह्मण वर्ण की तरह के अंतर्गत आते थे तो वह ब्राह्मण कहलाता था। यदि वह क्षत्रिय वंश के वर्ण के अंतर्गत कार्य करता था तो क्षत्रिय के भांति कार्य करता था क्षत्रिय वर्ण में। यदि वह वैश्य की तरह कार्य करेगा तो वैश्य वर्ण में डाला जाएगा, और यदि वह शूद्र की भांति ही कार्य करेगा तो शूद्र वर्ण में ही रहेगा। तो इस तरह चातुष्वर्णी समाज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसके अंदर है ये? ऋग्वेद के अंदर है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ये बताया गया है चातुष्वर्णी समाज के बारे में। एक और पॉइंट था ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं अब हम। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा अच्छे से, कैसे कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया था यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ नफरत किसी के लिए किसी को भी नहीं थी, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, किसी को किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं था। सभी समान थे, मानव थे, और सभी समान, एक दूसरे को सम्मान, एक समान किया जाता था, सभी का सम्मान। क्योंकि ये जानते थे कि सारे वर्ण, हर मानव की आवश्यकता है, हमें शूद्र की भी आवश्यकता है, हमें वैश्य की भी आवश्यकता है, हमें क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, हमें ब्राह्मण की भी आवश्यकता है, ये लोग जानते थे। एक और पॉइंट है ऋग्वेद का काफी इंपॉर्टेंट, इसमें वामन अवतार कथा का भी वर्णन है। वामन अवतार आपने देखी होगी, यदि आपने विष्णु पुराण वगैरह पढ़ा होगा, या फिर आपने धार्मिक सीरियल्स वगैरह देखे होंगे विष्णु भगवान से रिलेटेड, तो उसमें वामन अवतार के बारे में बताते हैं। तो उसी कथा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। वामन अवतार कथा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो ये थे सारे ऋग्वेद के पॉइंट फ्रेंड्स। ऋग्वेद को हमने देख लिया। अब मैं आपको अगले वेद की ओर ले चलती हूँ, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ। और यज्ञ से हमें समझ में आ रहा है कि यज्ञ के बारे में ये वेद, मतलब यज्ञ में उपयोग की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली जितनी ऋचाएं, मंत्र, श्लोक वगैरह होते थे वह यजुर्वेद में मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें इसे खोल के तो हमें क्या मिलता है? हमें इसके अंदर मिलता है यज्ञ के दौरान उच्चारित
की जाने वाली ऋचाएं, की जाने वाली ऋचाएं या मंत्र, ऋचाएं, विधि विधान नियम आदि मिलते हैं। विधि विधान नियम, बलि के नियम लिख लेते हैं, बलि के नियम आदि आदि इसमें मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बलि जो ये वर्ड है इसका नेगेटिव ही मत लीजिएगा कि किसी पशुवध तो आता ही है बलि के अंतर्गत, लेकिन जैसे कि हम कोई मन्नत वगैरह ले लेते हैं कि यदि हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हम लोग ऐसा करेंगे भगवान जी के लिए। जैसे हमारी मम्मियाँ वगैरह ले लेती है कि यदि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है या हो जाएगा तो मैं 10 नारियल चढ़ाऊंगी। तो ये जो जितनी भी मन्नतें वगैरह लेते हैं, जैसे नारियल की मन्नत ली है तो ये भी बलि के अंतर्गत ही आता है। पशुवध ओनली पशुवध ही आता है ऐसा नहीं है, है ना। पशुवध तो आता ही आता है, साथ में ऐसी भी चीजें आती हैं। तो बलि के नियम वगैरह ये सब यजुर्वेद में दिए हुए हैं। तो क्या क्या मिलता है हमें इसमें जितनी ऋचाएं यज्ञ के दौरान उच्चारित की जाती है वे सभी मिलते हैं, विधि विधान मिलते हैं, बलि के नियम मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें एक और पॉइंट है इसका कि यजुर्वेद की जो रचना की गई वो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती है ना। ये रचना, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती है, की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में है। ना गद्य मतलब कि गद्यांश वगैरह आप लोग देखते ही होंगे, पढ़ते हैं पैराग्राफ वगैरह, और पद्य मतलब कविताएं वगैरह होती है जिनको गाया जाता है। तो गद्य एवं पद्य दोनों में है यजुर्वेद की रचना की गई है। ठीक है, विधि विधान वगैरह है सब कुछ, यज्ञ के दौरान जो उच्चारित की जाती है वो है ऋचाएं हैं। यज्ञ हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका यजु वर्ड है, यजु जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है यज्ञ। तो यह यज्ञ के बारे में ये वेद है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सामवेद। सामवेद की बात कर लेते हैं। फटाफट सामवेद को भी देख लेते हैं। सामवेद में जो साम वर्ड है इसका अर्थ होता है संगीत या गाया जाने वाला या गान कहा जाता है। साम का अर्थ क्या होता है, साम, जिसकी राष्ट्र गान हम बोलते हैं, वो वाला गान बात हो रही है यहाँ पे। शाम का अर्थ है गान। ठीक है फ्रेंड्स, सामवेद की बात की जाए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी यही है कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक क्या है, सामवेद है आपका। इसमें गाई जाने वाली ऋचाएं हैं, गाए जाने वाली ऋचाएं, यज्ञ आदि में गाए जाने वाली, जैसे यज्ञ वगैरह होता था तो यज्ञ वगैरह में गाए जाने वाली ऋचाएं हैं। ये कौन सी ऋचाएं, यज्ञ में गाए जाने वाली ऋचाएं। तो सामवेद यही है। साम का अर्थ होता है गान, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, और इसके अंतर्गत यज्ञ में गाए जाने वाली जितनी भी ऋचाएं हैं वे सभी आती है सामवेद के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए। ये सामवेद की विशेषता हो गई। अब हमने 3 वेद पढ़ लिए, कौन कौन से, ऋग्वेद देख लिया हमने, यजुर्वेद और ये सामवेद देख लिया है। अब इन तीनों वेदों को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद का वर्णन किया गया है। कौन कौन से आते हैं वेद त्रयी के अंतर्गत, वेद त्रयी, वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेदों का वर्णन किया गया है, और वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को मिलाकर क्या संज्ञा दी गई है, इन तीनों को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है।
सो फ्रेंड्स ये फैक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वेद त्रयी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेद त्रयी के अंतर्गत कितने वेद आते हैं? 3 वेद आते हैं। तीनों वेदों के नाम पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था, या फिर इनके अंतर्गत आने वाले मंत्र, श्लोक, सूक्ति, ऋचाएं आदि को उच्चारित करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था। जैसे फ्रेंड्स जनरली क्या होता है कि अभी यदि हम हवन वगैरह करवाते हैं, कथा पूजन करवाते हैं, तो जो भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। वैसे इन्हें भी पढ़ने वाले जो ऋषि हुए होंगे उन्हें भी किसी नाम से पुकारा जाता होगा, है ना। तो हम देख लेते हैं इनके पंडितों को क्या कहा जाता था, इनका उच्चारण करने वाले पंडितों को, इनका उच्चारण करने वाले ऋषियों को कहा जाता था। जैसे ऋग्वेद का उच्चारण करने, ऋग्वेद में इससे रचित ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ऋषियों को कहा जाता था। आप कैसे लिखेंगे? ऋग्वेद में रचित ऋचाओं को उच्चारित करने वाले ऋषि को कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। उसी तरह यजुर्वेद में रचित ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ऋषि को अधव्यु कहा जाता था, अधव्यु कहा जाता था। और सामवेद में रचित ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को या उच्चारित करने वाले ऋषियों को उद्गाता ऋषि, उद्गाता कहा जाता था, या फिर उद्रात कहा जाता था, उद्रात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में ऋचाएं जो थी उन्हें पढ़ने वाले या उन्हें उच्चारित करने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को अधव्यु कहा जाता था। और सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को उद्गाता ऋषि या उद्रात्र ऋषि कहा जाता था। ये तीनों एक साथ क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है। और इसके साथ में यदि अथर्ववेद को भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद को एक साथ में क्या कहा जाएगा? संहिता कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका वेद त्रयी। अब हम एक लास्ट वेद देख लेते हैं, अथर्ववेद, वो भी इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद को देख लेते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं ताकि हम, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो फिर, और इसके बाद में हम जो और धार्मिक ग्रंथ बचे हुए हैं, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत, उन्हें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुराण, उपनिषद वगैरह हुए, इन्हें भी देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछे जाते हैं कितने पुराण हैं, क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, इन्हें भी देखेंगे। तो अथर्ववेद का पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे, नवीनतम वेद है, पहले ही डिस्कस कर लिया है ना। प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। उसी तरह नवीनतम, प्राचीनतम पढ़ा तो नवीनतम भी पता होना चाहिए, तो नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? नवीनतम वेद हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा आपका नवीनतम वेद, यानी कि सबसे बाद में लिखा हुआ, सबसे अंतिम में लिखा हुआ ना, या फिर अंतिम वेद है ना, अंतिम वेद भी हो जाएगा। कौन? अथर्ववेद को अंतिम वेद कहते हैं। 4 ही वेद है, 4 वेदों में चौथा वेद कौन सा हो जाएगा? लास्ट अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में हमें क्या क्या मिलता है? तो इसके अंदर हमें 20 मंडल मिलते हैं। इसको जब हम खोल के देखते हैं तो इसमें हमें 20 मंडल मिलते हैं, 731 731 सूक्तियां मिलती है। सूक्तियों की संख्या कितनी है? 731 सूक्तियां मिलती है। और ऋचाओं की इसमें संख्या है 6000 ऋचाएं या 6000 मंत्र बोल सकते हैं हम ऋचाओं को, तो 6000 मंत्र मिलते हैं। क्या क्या मिलता है हमें इसके अंदर? 20 मंडल मिलते हैं, 731 सूक्तियां मिलती है और 6000 मंत्र मिलते हैं। मैंने आपको बताया है सूक्तियां किन्हें कहते हैं? वे वाक्य होती है जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, सुभाषित वगैरह में, वे वाक्य सूक्तियां कहलाती है। और मंडल मतलब पाठ हो जाएंगे, और मंत्र मतलब ऋचाएं हो जाएगी। ये हो गई अथर्ववेद की मंडल वगैरह के बारे में चर्चा। अब इनमें हम क्या पढ़ते हैं, इसकी खासियत क्या है इस वेद की कि इसे पढ़ा जाता है? अच्छा, ये मानवों द्वारा सबसे पसंदीदा, मानवों का सबसे पसंदीदा वेद है, मानवों द्वारा सबसे ज्यादा, मानवों का सबसे रुचिकर वेद का। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे 20 मंडल है इसमें, अथर्ववेद में 731 सूक्तियां हैं और 6 मंत्र इसके अंदर आते हैं। एक लास्ट पॉइंट इसका एक और है, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलता है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलती चीजें, तो
एक तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय है मानवों का, है ना, मानवों का सर्वाधिक लोकप्रिय वेद, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। मतलब इसमें जो लिखा गया है फ्रेंड्स उसको लोगों ने काफी अपनाया है, आज भी वो चीजें करते हैं, वे विधि विधान करते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद, इसके अंदर होती है सारी मानवीय कर्मकांड का वर्णन है, मानवीय कर्मकांडों का वर्णन है। का विवरण या वर्णन, विवरण है ना। मानवीय कर्मकांडों का विवरण है। मानवीय कर्मकांड का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? मानवीय कर्मकांड जो कि मानवों द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती, जो भी विधि विधान किए जाते हैं उससे संबंधित है। जैसे जैसे गृह प्रवेश में जो विधि विधान हम करते हैं ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम देखते हैं जन्म मृत्यु के दौरान अपनाए गए विधि विधान ना, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो हम कई विधि विधान रीति रिवाज होते हैं, उसके नियम होते हैं, वे मृत्यु के दौरान जो विधि विधान करते हैं वे सभी अथर्ववेद में। फिर विवाह आदि के जो कर्मकांड हैं ये सारी जो भी उसमें भी जो पूजा होती है, मंत्र उच्चारित होते हैं, सभी कुछ अथर्ववेद में मिलता है। साथ ही साथ जादू टोना वशीकरण तांत्रिक ओझा ओझा ये सारी चीजें अथर्ववेद में है। वनस्पतियां, वनस्पतियों से निर्मित औषधियां आदि, इन सभी चीजों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जितने भी एग्जाम्पल है आप देख लीजिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा ताकि ये याद रहे आपको। विवाह, जन्म मृत्यु में कुछ बता रही हूँ, लेकिन आप लोग यदि एग्जाम में आता है आदि के विधि विधान, आदि विधि विधान विधान है ना, जन्म मृत्यु जादू टोना आदि के, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये वशीकरण का एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि वशीकरण के बारे में या जादू टोने के बारे में किस वेद में चर्चा की गई थी, तो अथर्ववेद में चर्चा की गई है। तो आप कैसे लगाएंगे दिमाग अपना? आप देखेंगे कि वो जो भी क्रिया बताई या कर्मकांड का नाम एग्जाम में क्वेश्चन में आता है तो आप आकलन लगाएंगे कि आज भी क्या वो प्रचलित है, या आज भी वो मानवीय कर्मकांडों में मानवों द्वारा किया जाती है वो क्रिया। अगर वो क्रिया मानवों द्वारा की जाती है वर्तमान में भी, वर्तमान के प्रसंग में भी वह प्रचलित है तो वह अथर्ववेद के अंदर आ जाएगी, ठीक है। बाकी हमने सारे वेद जितने भी पढ़े उसमें हमने ये चीज, इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं की। उसमें यज्ञों की ऋचाएं थी, जो यज्ञ वगैरह करते हैं उसके दौरान बोले जाने वाली ऋचाएं। साथ ही यदि ऋग्वेद की बात करें तो उसमें कुछ ऐतिहासिक कहानियां, कुछ पुरानी कहानियां थी, जैसे कि वामन अवतार के बारे में मैंने बताया था, धार्मिक कथाएं थी उसमें, है ना। बाकी जो यजुर्वेद और सामवेद है इनमें तो ऋचाएं ही है केवल, ठीक है। और यदि मानवीय कर्मकांड के कोई भी आता है, जैसे विवाह के बारे में किसमें, विधि विधान के बारे में किस वेद में वर्णन किया गया है, विवरण किया गया है, बात की गई है, तो अथर्ववेद के अंदर की गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज। तो हमने देखा प्राचीन भारत के स्त्रोतों के बारे में जाना। तो उसमें साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी द्वारा विवरण ये स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत की चर्चा करें, इसको दो भागों में देखा, धार्मिक ग्रंथ वगैरह और लौकिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ को दो भागों में डिवाइड करा, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद पुराण उपनिषद वगैरह ये उदाहरण थे, और लौकिक जो ग्रंथ थे उसके अंदर क्या देखा हमने, जैन व बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जो भी ग्रंथों की रचना की गई है वे सारे। लौकिक में ऐतिहासिक साहित्य देखा हमने और जीवनियां देखी। ऐतिहासिक जैसे मत्स्य विलास प्रहसन वगैरह हो गया, जीवनियों में पृथ्वीराज रासो वगैरह हो गया, ये सभी जीवनियों के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। फिर हमने वेदों को देखा, 4 वेद देखे हमने, वेदों का संकलन कर्ता के बारे में जाना हमने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुराण, उपनिषद, आरण्यक वगैरह ये चीजें देखेंगे। उसके बाद में हम लौकिक साहित्य की बात करेंगे और एक एक करके हम बहुत अच्छे से स्रोतों का विवरण पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।